मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस दद्दा मेरे 323वें आज भाई दूज के सायकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। साथ ही भैया दूज पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मित्रों, वर्तमान इस अंक में मैं चर्चा करूंगा बिहार राजनीति के संबंध में कि क्या जो वर्तमान चुनाव बिहार प्रदेश में चल रहा है, इसके बाद बिहार में लालू रहेंगे या फिर विकास, शिक्षा और रोजगार का काम चालू रहेगा। और निश्चित ही वर्तमान चुनाव में ये दो मुद्दे बिहार की जनता के समक्ष बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से। एक नारा सन 90 में बड़ी तेजी से लोकप्रिय हुआ करता था, हम सबने सुना होगा कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेंगे लालू। इस चुनाव के बाद ये सुनिश्चित हो जाने वाला है कि समोसे में तो आलू बहुत लंबे समय तक चलेगा। जब तक समोसा है, बिना आलू के आप समोसे की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मित्रों, बिहार की राजनीति, देश की राजनीति जो अब युवाओं के हाथ में है, 60% से ऊपर जिस देश का मतदाता युवा है और वह इस राजनीति को बदलने की क्षमता रखता है। और इस बिहार के चुनाव का जो संदेश निकल कर आने वाला है, उसमें यह तय हो जाएगा कि लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में आगे प्रासंगिक रहने वाले हैं अथवा नहीं। मित्रों, आप लालू प्रसाद को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है आपका। लेकिन अभी भी बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में भले ही उतना स्थान है, बिहार की राजनीति में लालू एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लालू का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है, उसको आप एम-वाई गठबंधन कह सकते हैं, आप लाठी पिलावन दल भी कह सकते हैं। आप उनकी नीतियों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव की बिहार की राजनीति की पैठ का ही नतीजा है कि वर्तमान समय में भी इंडी गठबंधन व एनडीए गठबंधन कोई बहुत बड़ा आगे पीछे नहीं है और लगभग बराबरी के पहलू पर आकर लड़ रहे हैं। ये लालू प्रसाद की ही भूमिका है इन चुनाव में कि वह इंडी गठबंधन को खड़ा करे हुए। और मैं लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा करना चाहूँगा कि जबकि जन स्वराज जैसी पार्टी, एक नई पार्टी बिहार में एक विकल्प के रूप में उभरी है, उसने गांव-गांव, उनके नेता प्रशांत किशोर ने हर गांव और टोला मजरे तक जाकर पदयात्रा के माध्यम से लंबे समय के साथ वहाँ की जनता के बीच दो प्रश्नों को महत्वपूर्ण तरीके से रखा है। और वह प्रश्न निश्चित ही आपके मन मस्तिष्क को झकझोरते होंगे। और आज चुनाव के समय जो परिदृश्य उभर कर आ रहा है, इसमें प्रतीत होता है कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। और यह चुनावी कोई मुद्दा नहीं, इसमें दो ही मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। एक तरफ खड़े हैं ऐसे राजनीतिक दल, इंडी गठबंधन में कांग्रेस हो सकती है, राष्ट्रीय जनता दल हो सकते हैं, बस शहाबुद्दीन जैसे कुछ व्यक्तिगत उनके पुत्र अपने पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग, ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके लिए केवल और केवल चिंता करनी है अपनी आने वाली पीढ़ी की, अपने बेटे बेटी राजनीति में, बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में किस प्रकार प्रासंगिक रहे। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के राजनीतिक दल हैं जिनमें मुख्य राजनीतिक दल और बहुसंख्यक राजनीतिक दल, वह चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे जनता दल यूनाइटेड के नेता हों, वह केवल और केवल उनका जो विचार है वह बिहार कैसे पिछड़ेपन की अंधेरी गलियों से बाहर निकले, बिहार के युवा को कैसे रोजगार मिले, शिक्षा हो, अपराध मुक्त रहे, बिहार की छवि कैसे देश के अंदर
आगे बढ़े और बिहार उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़े, क्योंकि उनका अपना कोई, मैं ये भी नहीं कहता कि उसमें साहब वंशवादी आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। आप कह सकते हैं साहब चिराग पासवान क्या हैं, वान्य एक आध लोग और हैं, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि चिराग पासवान अपने पिता के जाने के बाद जिस प्रकार की राजनीति दलितों के लिए बिहार के अंदर खड़ी कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं आपको ऐसे वंशवादी लोगों से अलग नजर आएगी। मैं फिर पुनः आ रहा हूँ उसी ओर कि प्रशांत किशोर ने जो जन स्वराज पार्टी बनाई है, बिहार की जनता के सामने एक विकल्प रखने का काम किया। ऐसी जनता के सामने जो लालू प्रसाद यादव की नीतियों को भी पसंद नहीं करते, बुरी तरह से नापसंद करते हैं, विकल्प के रूप में वे भारतीय जनता पार्टी की कुछ कमियों, उनके प्रत्याशियों की कमियों व अपने जातवादी आग्रह के कारण एनडीए गठबंधन द्वारा दिए नेतृत्व में वह उनका जातिगत आग्रह पूरा न होता हुआ देखकर उनके लिए विकल्पों की बड़ी दिक्कत होती थी। जन स्वराज पार्टी ने आज उनके सामने एक स्वस्थ और सही परिप्रेक्ष्य में बिहार की राजनीति में एक विकल्प खड़ा करने का जो काम किया है, ऐसे मतदाताओं के लिए जन स्वराज पार्टी एक स्पष्ट ही एक उनके लिए सुनिश्चित स्थान उपलब्ध कराती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो जनता चुनाव से पहले गरीबी, अशिक्षा और अपनी सारी समस्याओं का रोना रोती रहती है राजनीतिक दलों पर, अब इन चलते चुनाव के बीच पर किस प्रकार जातिवाद, धर्म पर आधारित राजनीति और ख़ास तौर से बड़े नेताओं का जातिवाद पार्टी आधारित और अपने स्थानीय स्तर पर जो प्रत्याशी उनके जातिवाद के मोह पात से कैसे निकल कर, जो मैंने पहले कहा था, जो लगातार प्रशांत किशोर भी अपनी भाषणों में कहते हैं कि एक तरफ ऐसे दल खड़े हैं जिनके लिए अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना, दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां, ऐसे दल खड़े हैं जो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करने, सही करने के लिए खड़े हैं। अब आपको तय करना है कि आपको अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने वालों की ओर खड़े होना है या कि ऐसे राजनीतिक दल जो वंशवादी, जातवादी आधार पर चलते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वह ये चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ आपको खड़ा करना है। ये बिहार का मतदाता तय करेगा और बिहार के मतदाताओं द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसका परिणाम देश की राजनीति में पड़ेगा। निश्चित ही पाटलिपुत्र राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बहुत प्राचीन समय से रहा है और लोकतंत्र का एक मूल स्थान भी यहीं से रहा है। यह चुनाव एक बार पुनः देश नहीं तो उत्तर भारत की राजनीति में ऐसे राजनीतिक दल जो वंशवादी आधार पर, परिवारवादी आधार पर, अपराध के साथ चलने का काम करते हैं, उनको लिए सोचने के लिए उनको मजबूत भी हो सकते हैं और वो कमज़ोर भी उनकी विचारधारा हो सकती है। यह जो निर्णय आएगा वो बिहार के चुनाव परिणामों से निकल कर आएगा। मित्रों, इसी क्रम में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि निश्चित ही जो दोनों गठबंधन इस समय बराबर लग रहे हैं, लेकिन दोनों गठबंधनों में एक अंतर है कि एनडीए गठबंधन अपनी सांगठनिक क्षमता और अपने जो टिकट वितरण कुशलता से निपटाने के बाद जिस प्रकार अमित शाह व अपने नेताओं के साथ जिस प्रकार की समन्वय की राजनीति करके आगे बढ़ रहा है, वह निश्चित ही एनडीए गठबंधन बढ़त की ओर आपको जाता दिखेगा। और दूसरी ओर इंडी गठबंधन उनके नेता राहुल गांधी व तेजस्वी यादव से लेकर निचले स्तर तक जिस प्रकार की आपसी वैमनस्यता व फूट नजर आ रही है, वह कहीं न कहीं ये जो बराबरी का मुकाबला होता दिख रहा था उसमें इंडी गठबंधन को पिछड़ता हुआ दिखा रहा है। लेकिन मित्रों, इसके बीच दो महत्वपूर्ण पहलू और हैं। जन स्वराज पार्टी जिसकी मैंने चर्चा की थी, वह भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समर्थकों का ऐसा वर्ग जो एनडीए गठबंधन तक का वोट करता था उसके लिए एक अन्य विकल्प के रूप में खड़ी हुई है। वह कितना एनडीए गठबंधन के मतदाताओं को अपनी ओर खींच पाता है, इसका चुनावों पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे सीमांचल क्षेत्र में जहां कांग्रेस पार्टी
अपने एमडी गठबंधन मुस्लिम दलित गठबंधन को लेकर आश्वस्त थी और वह चाह रही थी वहाँ पूरी तरह से वो खड़ी हो और वहाँ से सफलता प्राप्त करें। उसकी सफलता ही जो इंडी गठबंधन थी वो सफलता इंडी गठबंधन की निर्भर करती थी। लेकिन उधर ओवैसी की पार्टी ने पिछले चुनाव में भी अपने लिए वहाँ एक जनमत, एक वर्ग मतदाताओं के बीच खड़ा किया, कुछ सीटें भी जीती थी और इस बार वह निश्चित बड़े दमखम के साथ और एक नई रणनीति के साथ ओवैसी जी भी अपनी पार्टी को सीमांचल क्षेत्र में और अब उन्होंने बिहार के अन्य क्षेत्रों में जो पार्टी के पैर पसारने का काम शुरू किया है, वह कहीं न कहीं इंडी गठबंधन के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर रहा है। और यह दोनों दल जिनका प्रदर्शन अभी भविष्य के गर्भ में इनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कि इस चुनाव के अंदर एनडीए या इंडी गठबंधन कौन आगे जा रहा है। और अगर इसके बाद भी कहीं ज़्यादा आगा पीछा नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि यह दल निश्चित ही किंग मेकर की भूमिका में व अन्य क्षेत्रीय दल उभर कर आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार इंडी गठबंधन की फूटन है उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि निश्चित ही बिहार का मतदाता इस बार भी पिछले चुनाव की तरह लालू प्रसाद यादव को ना पसंद कर अपने बच्चों के लिए, अपने बिहार के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अपराध मुक्त बिहार के लिए वोट करेगा। और आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि यह बिहार का जो मतदाता है वह क्या निर्णय लेता है और उसके मन मस्तिष्क में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की वह अपील कि यह चुनाव आप अपने बच्चों के लिए करें, ना कि ऐसे परिवारवादी वंशवादी नेताओं के बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस चुनाव में वोट डालेंगे और यदि यह उनकी अपील काम कर गई तो आप देखेंगे कि बिहार सुशासन के रास्ते पर और लंबी यात्रा में आगे निकलने वाला है। और इस चुनाव के बाद ये चुनाव तय करेगा कि बिहार की राजनीति में अब लालू प्रसाद व उनके परिवार का क्या स्थान रहने वाला है। जिस बात से मैंने बात शुरू की थी, क्या ये बिहार का चुनाव तय करेगा क्या बिहार में लालू रहेंगे या बिहार में विकास, शिक्षा, अपराध मुक्त बिहार, रोजगार करने वाले लोगों की यात्रा जारी रहेगी। मित्रों, आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन, यदि ये अंक आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।